श्री रामचरितमानस बालकांड 73वें दोहे के पश्चात पार्वती तपस्या के लिए अपने घर से प्रस्थान कर रही हैं। उस समय का प्रसंग है यह। गोस्वामी जी कहते हैं, उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगु, पतिपद सुमेरित जेऊ सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही पर ईसु खाई, तीन सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नामु तब भयउ अपरना। देखि उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश अब, परिहरु दुसह कलेश सब। अब मिली हैं त्रिपुरारी। उर्धरि उमा प्राणपति चरना। पार्वती, उमा मतलब पार्वती, प्राणपति भगवान शिव के चरणों को अपने हृदय में धारण करके, पार्वती भगवान शिव के चरणों को अपने हृदय में धारण करके, जाय विपिन लागी तप करना, वन में चली गई। लागी तप करना, और तपस्या करना प्रारंभ कर दिया पार्वती ने। अति सुकुमार न तनु तप जोगु। पार्वती अत्यंत सुकुमारी थी, उनका शरीर तपस्या के योग्य नहीं था। पति पद सुमेरी तजेऊ सब भोगु। लेकिन उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करके समस्त सांसारिक भोगों का त्याग कर दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, नित नव चरण उपज अनुरागा। भगवान शिव के चरणों में नित्य नवीन प्रेम उत्पन्न होने लगा। बिसरी देह तपहि मनु लागा। पार्वती अपने शरीर की सुध बुध खो गया, पार्वती से भूल गई अपने शरीर को, शरीर का कोई ध्यान ही न रहा। ऐसा तपस्या प्रारंभ किया पार्वती ने। तपहि मनु लागा, तो शरीर की सुध बुध भूल गई और तपस्या में पूर्ण रूप से पार्वती का मन लग गया। संबत सहस मूल फल खाए। 1000 वर्षों तक उन्होंने मूल और फल खाए, मूल फल पर ही जीवन व्यतीत किया। साग खाई सत बरस गंवाए। इसके पश्चात उन्होंने मूल फल का त्याग कर दिया और 100 वर्ष तक केवल साग खा करके रही। इसके पश्चात साग को भी उन्होंने छोड़ दिया। कछु दिन भोजन बारी बतासा। फिर कुछ दिनों तक केवल जल पीकर और वायु का सेवन कर, मतलब केवल जल और वायु भोजन के रूप में लेकर उन्होंने बिताया।
किए कठिन कछु दिन उपवासा, और इसके पश्चात कुछ दिनों तक बहुत ही कठिन उपवास किया पार्वती जी ने। बेल पाती मही परई सुखाई, बेल के पत्ते जो बेल से टूटकर जमीन पर गिरे थे और सूख गए थे, उन पत्तों को उन्होंने 3 सहस संवत सोई खाई, 3000 वर्षों तक बेल के सूखे पत्तों को खाई। पुनि परिहरे सुखानेव परना, परना मतलब पर्ण मतलब पत्ता, फिर उन सूखे पत्तों को भी उन्होंने त्याग दिया। पुनि परिहरे, फिर परिहरे मतलब त्याग दिया, उन सूखे पत्तों को भी त्याग दिया। उमहि नाम तब भयउ अपर्णा, जब उन्होंने सूखे पत्तों का त्याग कर दिया उसके कारण उनका एक नाम अपर्णा हुआ। अपर्णा नाम भी पार्वती का है। अपर्णा, जिन्होंने पर्ण मतलब पत्तों का त्याग कर दिया हो। देख उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। तपस्या से उनके शरीर को क्षीण मतलब क्षीण देखकर, तपस्या से पार्वती के शरीर को बहुत दुबला क्षीण देखकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। क्या ब्रह्मवाणी हुई? भयो मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमार, हे पार्वती सुनो, तुम्हारा मनोरथ, तुमने जो अपने मन में लेकर यह तपस्या, जो उद्देश्य लेकर यह तपस्या प्रारंभ किया था, तो भयो मनोरथ सुफल तव, तुम्हारा वह मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। परिहर दुसह कलेश सब, अब तुम सभी दुसह, जो बहुत कठिनाई से सहने योग्य हो, ऐसे समस्त क्लेश को, जो शरीर को जो तुम तपा रही हो, इतनी कठिन तपस्या जो है तुम्हारी, तो इतनी कठिन तपस्या को अब त्याग दो। अब मिली हैं त्रिपुरारी, अब भगवान शिव तुमसे अवश्य मिलेंगे। तो यह रहा 74वां दोहा। इस प्रकरण से पार्वती की तपस्या के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि पार्वती ने कितनी कठिन तपस्या किया था। इससे एक और अर्थ निकलता है कि जीवन में उद्देश्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए, छोटा उद्देश्य कभी नहीं रखना चाहिए, हमेशा बड़ा उद्देश्य रखना चाहिए। और बड़े उद्देश्य के लिए कितनी भी तपस्या करनी पड़े, कितना भी शरीर को गला देना पड़े, कितनी भी गंभीर से गंभीर परिस्थिति आए, लेकिन उसमें हिम्मत और साहस नहीं हारना चाहिए। तो जो इस प्रकार से तप करता है, तपता है, कष्ट सहन करता है, उसको जीवन में अपने उद्देश्य की प्राप्ति अवश्य होती है।